सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन फ्रॉम योर ओन चैनल नीट यूजी इन 10। मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटोर ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द शफलिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जब आप क्राइटेरिया चेंज करते हो तो उससे ऑर्गेनिजम्स की पोजीशन पर क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, जिससे कि आप इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ पाएं। लेट्स से कि आपका टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अभी चल रहा है, विच वॉज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। तो यहां पर क्या हुआ, बेसिकली दो ही किंगडम्स हैं, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। सो किंगडम प्लांटे में सब कुछ है, आपका बैक्टीरिया भी यही है, आपके प्लांट्स भी यही है, आपके फंजाई भी यही है, और एनिमेलिया में भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोजोवंस हैं और आपके एनिमल्स हैं। सो यहां पर क्या हुआ, जैसे ही थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आई तो यहां से सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को निकाल के इसमें डाल दिया गया। ओके, जैसे ही फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आई, यानी कि जैसे ही आपका मोनेरा आया तो इस बैक्टीरिया को फिर यहां से उठाकर यहां पर डाल दिया गया। और जैसे ही फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आई और नया किंगडम बना फंजाई, तो ये जो फंजाई पहले प्लांट में था इसे यहां पर डाल दिया गया। यानी कि क्या हुआ, पहले जो बैक्टीरिया प्लांट में था, बाद में जो आपका प्रोटिस्टा में चला गया, बाद में आपका कहां चला गया, मोनेरा में चला गया। यानी भागता हुआ फिर रहा है अलग अलग ग्रुप में डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया। यानी कि कल को अगर मैं एक क्राइटेरिया बना दूं कि भाई मुझे जो हरा दिख रहा है वो प्लांट और जो हरा नहीं दिख रहा है वो एनिमल, तो ये सारे के सारे जो अभी फाइव किंगडम से बटे हुए हैं ये फिर से उथल पुथल हो जाएंगे और मेरे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इनको अलग अलग जगह मिल जाएंगी। हो सकता है कोई नॉन ग्रीन प्लांट जो है आपका एनिमल में चला जाए, हो सकता है आपका कोई ग्रीन कलर का एनिमल होता हो और वो प्लांट में आ जाए। सो देयर वुड बी अ शफलिंग। और प्रोटोजोआ और इन सब का क्या ही होगा, बैक्टीरिया वगैरह का, ये आप अच्छे से जानते हैं कि इनमें मुझे अक्कड़ बक्कड़ करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रीन कलर तो मैं इनमें देख नहीं सकता बाय नेकेड आइज। हो सकता है इनके कॉलोनी के कलर के बेसिस पर इनको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं, लेकिन वो भी एक गलत तरीका होगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है कि जिस हिसाब से क्राइटेरिया चेंज हुए, आपके सारे के सारे जज्बात, सारे के सारे हालात सब बदल गए और ऑर्गेनिजम्स एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में भागने लगे। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स ऑफ माइंड। सो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं वाया अनअकैडमीज लर्निंग ऐप। आपको इस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको हमारे सारे पैकेजेस स्क्रीन पर दिख जाएंगे। फ्रॉम दीज अवेलेबल पैकेजेस आई रिकमेंड यू गाइज कि आप 1 साल का या 2 साल का पैक यहाँ पर ऑप्ट करें, बिकॉज ये कंपैरेटिवली आपको सस्ते पड़ते हैं और आप लोग इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं। एंड आई ऑल्सो रिकमेंड कि आप यहाँ पर विपिन नाम के रेफरल कोड को एंटर करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको मेरे सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे जो कि आपको और कहीं पर नहीं मिलेंगे, एज वेल एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपको मेरा 1 साल का मेंटोरशिप प्रोग्राम फ्री में मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग अपने परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बूस्ट कर पाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक राइट नाउ, द शफलिंग। ओके, टॉपिक ऐसा नहीं है, ये नाम मैंने सोचा है। ओके, उतना कुछ क्रिएटिव नहीं किया है, लेकिन हाँ तब भी इसका क्रेडिट मैं लेना चाहूँगा। सो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने काफ़ी सारे इश्यूज़ को मद्देनज़र रखा कि हाँ यार, कोई आपका मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर साथ में बैठा हुआ है, कोई प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक साथ में बैठा हुआ है, कोई फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक साथ में बैठा हुआ है, तो क्यों ना इन्हें सही तरीके से अपनी अपनी रेंज में लाया जाए। सो यहां पर क्या हुआ, जो पुरानी क्लासिफिकेशन थी इसने बैक्टीरिया, ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि बैक्टीरिया के अंदर ही आता था, लेकिन ये फोटोसिंथेटिक होते थे, इनके नाम में ही पता लग रहा है, एल्गी, फंजाई, मॉसिस और आपके फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, यानी जो हायर प्लांट्स हैं, इन सब को किस में रखा, प्लांट में रखा। यानी मॉसिस का, फर्न्स का, जिम्नोस्पर्म्स का और एंजियोस्पर्म्स का तो बनता था प्लांट में रहना, लेकिन इस फंजाई को फालतू में रखा, ब्लू ग्रीन एल्गी को फालतू में रखा, बैक्टीरिया को फालतू में रखा। सो अब बैक्टीरिया एक मोनेरा है, यानी एक प्रोकैरियोट है, ब्लू ग्रीन एल्गी एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, फंजाई एक नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें काइटिन की सेल वॉल है, और मॉसिस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म ये सारे फोटोसिंथेटिक हैं और सेलुलोजिक सेल वॉल वाले प्लांट हैं। यानी कि देख रहे हो कितने सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सेम कैटेगरी के अंदर, दैट इज प्लांट के अंदर। तो आर.एच. विटेकर साहब ने सोचा भाई ये तो गड़बड़ है। सो यहां पर क्या हुआ था, इस बेकार क्लासिफिकेशन सिस्टम ने क्या किया, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को साथ पटक दिया। जैसे कि यहां पर आपके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऑर्गेनिज्म साथ आ गए, जैसे कि प्रोकैरियोट का बैक्टीरिया, और जैसे कि आपका ब्लू ग्रीन एल्गी और सिंपल बैक्टीरियाज, इसको रख दिया आपके टिपिकल हायर प्लांट्स के साथ, यानी
प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को साथ में प्लेस कर दिया। यहां पर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को साथ में रख दिया, जैसे कि आपका क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा, जिनको एल्गी में प्लेस किया गया था। देन इन्होंने कोई डिफरेंशिएशन नहीं की हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक ग्रुप में, यानी फंजाई जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता और ऑटोट्रॉफिक प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गी जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, इन सबको सेम कैटेगरी में रख दिया। प्लस अगर सेल वॉल की कॉम्पोजिशन देखो तो फंगस की सेल वॉल आपकी काइटिन की बनती है, ओके, प्लांट की सेल वॉल आपकी सेल्यूलोज की बनती है और बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन की बनती है। सो इन तीनों चीजों का सेम कैटेगरी में होने का कोई लॉजिक नहीं था। सो यहां पर आर.एच. विटेकर साहब ने जब अपनी क्लासिफिकेशन की स्कीम दी तो उन्होंने बोला यार मुझे इन सब चीजों को अलग अलग फेंकना है, इनको इनकी स्पेसिफिक किंगडम्स, एक स्पेसिफिक पोजीशन दिलानी है, जिससे ये क्लासिफिकेशन के बीच में एम्बिग्यूटी क्रिएट ना करें, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस से ये बोल पाऊंगा कि मेरा क्लासिफिकेशन सिस्टम ठीक है। अब हम लोग कॉन्फिडेंस से बोल पाते हैं कि हाँ भाई, सारे के सारे प्रोकैरियोट, इस दुनिया में जितने भी प्रोकैरियोट हैं सारे के सारे मोनेरा में हैं, एक भी आपका यूकैरियोट नहीं है मोनेरा में, या फिर एक भी प्रोकैरियोट नहीं है किसी और किंगडम में। ये क्यों? क्योंकि हमारे क्लासिफिकेशन सिस्टम में अब दम आ गया है। ओके, सो क्योंकि फंजाई की सेल वॉल सबसे अलग थी तो इसे सेपरेट किंगडम में डाल दिया गया, और ये वाली किंगडम आर.एच. विटेकर साहब ने ही इंट्रोड्यूस की थी। आपको पता है कि प्रोटिस्टा आपके हैकल साहब ने दी थी, आपके मोनेरा के बारे में कोपलैंड साहब ने बताया था। सो एट द एंड ऑफ द डे आर.एच. विटेकर साहब गेव यू द क्लासिफिकेशन जहां पर फंगस की एडिशन हुई। सो ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आपके मोनेरा में डाल दिए गए, जितने भी सिंगल सेल के यूकैरियोट्स थे वो आपके प्रोटिस्टा में डाल दिए गए, जितने भी सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स थे जिनकी काइटिन की सेल वॉल थी वो फंगस में डाल दिए गए। सो किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, ये क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को साथ ले आया। ओके, क्लोरेला जो कि पहले एल्गी में प्लेस किया गया था विद इन प्लांट्स, इन दोनों को साथ ले आया जिसमें सेल वॉल थी, और पैरामीशियम और अमीबा को भी साथ ले आया क्योंकि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे जिनमें आपकी सेल वॉल नहीं थी। और इस सेल वॉल के बेसिस पर अर्लियर क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया में अमीबा और पैरामीशियम को तो आपका एनिमल्स में फेंक रखा था, और आपका क्लोरेला को और इन सबको आपका प्लांट्स में डाल रखा था, क्योंकि अर्लियर क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल थी भाई, सेल वॉल अगर है तो प्लांट, सेल वॉल अगर नहीं है तो एनिमल, दैट्स इट, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सेल वॉल वाले सारे के सारे प्लांट्स में डाल दिए। अब इसमें सेल वॉल थी, फंगस भी डाल दिया, प्रोटिस्टा भी डाल दिया, बैक्टीरिया भी डाल दिया, प्लांट तो डाल ही दिया, और बचे हुए एनिमल्स, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोजोवंस वगैरह इसमें फेंक दिए गए। ओके, सो यहां पर क्या हुआ, इसने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को साथ सेम कैटेगरी में डाल दिया था इन अर्लियर क्लासिफिकेशन। लेकिन यहां पर हमने क्या किया, जब क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया बदल दिया, जब क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया अच्छा कर दिया, तो हर चीज क्या होने लगी, इंप्रूव होने लगी, और ये अपने स्पेसिफिक कैटेगरीज में जाने लगी। सो अगर आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को ठीक से समझ जाएं, और अगर आप टाइम के साथ बेहतर अटेम्प्ट देते जाएं, बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसिडरेशन में लेके, जैसे कि ना कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, जबकि आप फिजियोलॉजी भी पढ़ें, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज भी देखें, आपका इवोल्यूशनरी सिमिलैरिटीज भी देखें, ओके, फाइलोजेनी भी पढ़ें, तो आप लोग एक बेहतर स्कीम क्रिएट कर पाएंगे, जैसे कि कार्ल वूज साहब ने की सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देते टाइम। इन्होंने 16 srRNA का अपना सीक्वेंस नोट किया, और इस बेसिस पर बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, दैट इज आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो ये सारी चीजें कब पॉसिबल हुई, जब आपने क्राइटेरिया चेंज किया। सो इन चेंजिंग द क्राइटेरिया द ऑर्गेनिजम्स गॉट रीशफल्ड, जो कि पहले आपके किसी और ग्रुप में थे अब वो किसी और ग्रुप में आ गए, और इसी तरीके से बदलते रहे टाइम के साथ साथ। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई देन डू गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कर दीजिए हमारे बेल आइकन को, जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो विपिन कोड को जरूर यूज करें, इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट। द लिंक ऑफ आवर टेलीग्राम ग्रुप इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू यूज द टेलीग्राम लिंक टू गेट टू दैट प्लेस, और उसे प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।